मैं प्रतिज्ञा करता हूं। आज देवर्षि नारद ने माता भक्ति को आश्वासन दिया है। भक्ति माँ ने कहा, महाराज ये महाराज परीक्षित ने ऐसा किया क्यों? जिस भाव से मैं खिन्न हो गई, मेरे बेटे जर्जर हो गए, ऐसे कलयुग को स्थापित ही क्यों किया है? इस कलयुग को तो समाप्त कर देना चाहिए। कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान। देवर्षि नारद ने कहा, हे देवी, इसमें परीक्षित का दोष नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं, किंतु इस कलयुग में एक सबसे बड़ा विशेष गुण देखकर राजा परीक्षित ने इसकी स्थापना किया था। कौन सा विशेष गुण है महाराज? आज भक्ति देवी ने जब प्रश्न किया है, उस समय महाराज नारद ने कहा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनातो। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है, जो अन्य युगों में तपस्या करने से, साधना करने से, उपासना करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल केशव कीर्तन से, भगवान के संकीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। यही एक सबसे दिव्य सद्गुण देखकर राजा परीक्षित ने इस कलयुग की स्थापना किया था। और यही कारण है आज तुम कलयुग के प्रभाव से जर्जर हुई हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें अवश्य घर घर में स्थापित करूंगा। ऐसा सुनकर के भक्ति मैया ने देवर्षि नारद की बड़ी पवित्र स्तुति किया है। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलयो ध्रुव पद्म पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। माता भक्ति ने कहा, ब्रह्मपुत्रम नारदम नतास्मि। ब्रह्मा के बेटे हे देवर्षि नारद, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुमने कयाधु नंदन प्रहलाद का कल्याण किया, ध्रुव का तुमने कल्याण किया। आज मेरा कल्याण करने के लिए मेरे निकट उपस्थित हुए हो महाराज, मैं आपको नमन करती हूँ। भक्ति मैया ने देवर्षि नारद की स्तुति किया है, प्रार्थना किया है। नारद जी महाराज ने कहा, हे माँ, हे भक्ति देवी, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम जानती नहीं हो, जहां तुम भगवान को स्मरण करोगी, तुम्हारे निकट परमात्मा प्रकट हो जाएगा। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका। प्राणों के समान परमात्मा को तुम प्रिय हो। तुम्हें याद है, आज नारद जी भक्ति को याद दिलाने लगे, तुम्हें भूल गया। एक समय की बात है जब तुमने भगवान से प्रार्थना किया था, उस अखिल ब्रह्मांड नायक से तुमने अनुमति मांगा था, कहा था मैं क्या करूं, मेरे लिए आपकी आज्ञा क्या है? बद्ध्वांजलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। त्वां तदा कृष्णः आज्ञापयत, तुम्हें उस समय भगवान कृष्ण ने आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया? कहा मद्भक्तान्, मेरे भक्तों का पोषण करो, मेरे भक्तों की रक्षा करो। भक्ति देवी को नारद जी याद दिला रहे हैं, तुम में तो वह सामर्थ्य है, तुम में तो वह शक्ति है, तुम जहां चाहो भगवान को बुला लो। उस समय भक्ति, हे देवी
तुम प्रसन्न होकर के तुमने कहा था मेरी सहायता के लिए कोई चाहिए, उस समय तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारी दासी के रूप में, तुम्हारी सेविका के रूप में साक्षात मुक्ति को भेज दिया था। मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमऊ। ये ज्ञान वैराग्य तुम्हारे बेटे हैं और साक्षात मुक्ति तुम्हारी दासी है। तुम जहां चाहो वहीं उस परब्रह्म परमात्मा को बुलाओ, अपनी खिन्नता को दूर करो। तुम इतना चिंतित क्यों होती हो? देवर्षि नारद ने आज बड़ा दिव्य उपदेश किया है और गदगद हुई है माता भक्ति देवी। नारद जी से कहने लगी, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचिद विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। आज भक्ति ने वचन दिया है नारद को, तुम्हारे चित्त को मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। जहां भक्ति माँ का निवास होता है वहां भगवान निवास करते हैं। भक्ति की कृपा हमारे आपके जीवन में हो जाए तो कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। और नारद परम कृपालु परम दयालु हैं। नारद जी आज भक्ति के बेटों को जगाना प्रारंभ किया, आंखें बंद किए हैं। नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाना प्रारंभ किया। उनके कान के पास तालियां बजाया, आवाज किया, नहीं जागे। उनके कान के पास अपना मुख ले गए और पुकारना प्रारंभ किया। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्द मुच्चै समुच्चरन् ज्ञानम ताम शीघ्रम यदि वैराग्य प्रबुध्यताम। आज नारद जी कहने लगे, अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, जागो जागो जागो। बार बार जगा रहे हैं, नहीं जागे। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मैं किया और उसमें मुझे सफलता प्राप्त न हो। आज नारद जी निराश हुए, वेदों का पाठ करना प्रारंभ किया, वेदांत का पाठ किया, भगवत गीता का पाठ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर् मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथंचित् चोत्थितो बलात्। जब भगवत गीता का पाठ नारद जी महाराज ने सुनाया है, ये दोनों ज्ञान वैराग्य उठकर बैठ गए, किंतु आंखें नहीं खुली। नेत्रैहि अनवलोकन्तौ जृंभन्तौ शालसागुभौ। बड़ी लंबी जम्हाई ले रहे हैं, बड़ी निद्रा अवशिष्ट है ऐसा लग रहा था। और पुनः स्वाप परायण, फिर से सो गए। अब तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई है, भगवान का स्मरण किया है। चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गवो व्योमवाणी तदैवा भून्मारिसे खिद्यतामिति। जब नारद जी चिंतित हुए, खिन्न हुए, तो आकाशवाणी हुई है, अरे नारद खिन्न मन हो, मत हो, इसके लिए तुम सत्कर्म करो महाराज। अब नारद को यह कौन समझाए सत्कर्म क्या है? एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। इसके लिए तुम सत्कर्म का आचरण करो। नारद जी को लगा मैं सत्कर्म का अर्थ किससे समझूं, कहां जाकर के पूछूं? आकाशवाणी ने तो मुझे आश्वासन दे दिया है। और इस प्रकार देवर्षि नारद को लगा मैं किससे पूछूं? विद्वानों के पास गए, योगियों के पास गए, संतों के पास गए, बहुत तो मौन हो गए, बहुत हाहाकार कर करके भागने लगे। नारद जैसे ज्ञानी को जब समझ में नहीं आ रही बात, तो हम कहां से इसे समझाएंगे? हाहाकारो महानाशी त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम्। यदि गीता का पाठ
वेद वेदांत का पाठ करने से लाभ नहीं हुआ, तो देवर्षि नारद जैसे ज्ञानी को हम कौन सा उपाय बता सकते हैं। नारद जी को चिंता हुई है, उन्होंने निश्चय किया मैं अब किससे पूछूं, अब मैं स्वयं बद्री विशाल में जाकर तपस्या करूंगा। और जब भगवान नारायण दर्शन देने मुझे आएंगे तो स्वयं मैं भगवान से ही इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करूंगा। ततश्चिंता तुरः सोथो बदरी बनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चयः। नारद जी महाराज बद्री विशाल में पहुंचे हैं, तब तक उनके सम्मुख आते हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ब्रह्मा के मानस पुत्र दिखाई दिए हैं। और इन चारों कुमारों को आज नारद जी महाराज ने प्रार्थना किया है, प्रणाम किया है। इनकी वाणी से सदा जिन भगवान का नाम संकीर्तन प्रवाहमान हुआ करता है, हरि ही शरणमेवं ही नित्यम येषां मुखे बचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। ये चारों ब्रह्मा के बेटे जो साक्षात वेद मूर्ति हैं, आज नारद जी महाराज ने प्रणाम किया है और इनका पावन संकीर्तन चल रहा है। लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः सदा वैकुंठ निलयाः हरि कीर्तन तत्पराः। इनकी वाणी से हरि का, भगवान नारायण का संकीर्तन प्रवाहमान होता है। हम लोग भी 2 बार संकीर्तन बोले, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।